नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन टू वन ऑन टू फंक्शन और इसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है वन वन एंड ऑन टू मीन्स दोनों अलग अलग से एक इंजेक्टिव कहलाता है। वन वन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, एंड ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहलाएगा, अगर वो क्या होगा, वन वन एंड ऑल्सो ऑन टू, दोनों अगर एक साथ होगा, ठीक है, वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, तब वो बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। हमने वन वन क्या डिस्कस किया था, इंजेक्टिव फंक्शन कब होता है कि अगर हमारे सेट ए के एलिमेंट्स, अगर मैं कहूँ वन टू थ्री, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी, ठीक है, और ये सभी के हमारे पास क्या है, एक एक इमेज है एलिमेंट की, क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। अगर मेरे पास वन टू है सेट ए में और सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी, तो वन, अगर एलिमेंट वन की इमेज क्या है ए और टू की भी इमेज क्या है ए, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। सो दिस वन इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो वन वन कब होगा, जब सभी ए के एलिमेंट्स जो एक्स बिलोंग अगर ए को कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या करे, बिलोंग करे बी, और वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब हमने ऑन टू फंक्शन क्या बोला था कि अगर मेरे पास y एलिमेंट है सेट b के, तो f ऑफ y क्या बिलोंग करे इन g ऑफ y, किसको बिलोंग करे, सेट a को, देन वो क्या होगा तुम्हारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मीन्स यहाँ पे c का भी प्री इमेज है, b का भी प्री इमेज है और a का भी प्री इमेज है। सो दिस वन इज योर बोथ, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन and onto, so it means it is a bijective फंक्शन। तो अगर हमने प्रूव करना है किसी भी फंक्शन की वेदर इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट, तो दोनों जो हमने कंडीशंस प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस की है, उन दोनों कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करता है, तब वो क्या कहलाएगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। सो लेट अस से कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, from integer to integer, that is f of x is equals to x plus 7। so अगर हम x plus 7 की बात करें, तो हमारे पास f of x1 क्या हो जाएगा, x1 plus 7, f of x2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 plus 7। now if f of x1 is equals to f of x2, so अगर हम इसे क्या प्रूव कर दें कि x1 किसके इक्वल है, x2 के, then it is your one one function। so this one is your one one function। तो इंजेक्टिव तो है, अब बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो अगर y किसके इक्वल है, x plus 7 के इक्वल है, तो क्या x किसके इक्वल हो जाएगा, y minus 7, and whether it belongs to integers, so yes, this belongs to integers। so what does it mean, it is a bijective function। so this one is your bijective function। so this one is one one on two, so this one is bijective function। so now if we have, let us say we have a function f of x is equals to 2x square plus 7x, and the function is from integer to integer, means your both the set a and b are integers। so if we are going to say f of x1 is equals to 2x1 square plus 7x1, and f of x2 is equals to 2x2 square plus 7x2, now we take f of x1 is equals to f of x2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 2x1 square plus 7x1 is equals to 2x2 square plus 7x2। so we can write 2x1 square minus 2x2 square plus 7
x1 माइनस 7 x2 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दिया। अब वी कैन टेक 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ से 7 कॉमन आ गया तो x1 माइनस x2 स्क्वायर। We know that x1 square minus x2 square is equals to x1 minus x2 x1 plus x2। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया, राइट ये हमारा फार्मूला है, बिकॉज वी नो दैट। अब यहाँ से अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, एंड इनसाइड क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। और वी कैन से x1 माइनस x2, ये आ गई टर्म, और 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है आइदर ये वैल्यू x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 होगी, या फिर 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 होगी। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 माइनस माइनस सी, इट कैन बी रिटन एज 2 कॉमन है हमारे पास, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -7, और x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -7/2। बिकॉज अब हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो किसके हैं, इंटीजर्स के हैं। किसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इंटीजर, दैट इज z की फॉर्म में, तो ये क्या है हमारे इंटीजर्स है। बट जो हमारे पास लास्ट में एंड वैल्यू आ रही है कि x1 प्लस x2 का जो सम है -7/2 है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकती, इट मीन्स इट कांट बी 0। तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, सिर्फ ये x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अगर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 है तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के। तो हमने क्या किया था कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 लेके चले थे, और हमने प्रूव कर दिए कि वो किसके इक्वल है, x1 इक्वल्स टू x2 है। इट मीन्स ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब अगर हम ऑन टू देखें तो हम क्या करेंगे इसको, वी कैन राइट इट एज, नो y is equals to 2x square plus 7x. Now if we put y is equals to 0, if we put y is equals to 0, so what does it mean, 2x square plus 7x is equals to 0, or we can say x common if we are going to take, तो क्या आ गया 2x plus 7 is equals to 0। या तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -7/2। अब x इक्वल्स टू 0 है देन इट्स ओके, बट x की क्या आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड सेकेंडली ये क्या वैल्यू आ रही है 7/2 एज अ रैशनल नंबर। बट हमारा जो नंबर है y, वो जो हमारा सेट है, जो हमारा सेट है वो क्या है, इंटीजर टू इंटीजर है। इट मीन 7/2 डजंट बिलोंग्स टू z। और हमारे पास क्या हो रहा है, y अगर हम पुट कर रहे हैं 0, तो हमारी x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। बट हमने क्या कहा है कि अगर ऑन टू सेट है तो हर एक एलिमेंट की, अगर मेरे पास सेट A है 1 एंड 2, तो मेरे पास सेट B में अगर मेरे पास एलिमेंट है 3 एंड 4, तो जो 3 है इसकी भी प्री इमेज क्या होनी चाहिए, एक ही, और 4 की भी प्री इमेज क्या होनी चाहिए, एक ही। तो एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे x की y अगर पुट हो रहा है 0, तो वहां पे 2 प्री इमेजेस आ रही हैं, एक तो ये चीज, और जो सेकंड पॉइंट है वो x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है -7/2 विच इज नॉट एन इंटीजर। तो it means therefore this one is not onto function, therefore it is not an bijective function, so this one is not a bijective function। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वो 1 1 होना चाहिए, और सेकंड ऑन टू फंक्शन को भी वो क्या करे, सेटिस्फाई करे, तभी वो क्या कहलाएगा आपका बाइजेक्टिव function, otherwise it will not be a bijective function। So that's all from my side. If you like it, then share the video with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.